नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे रस के भेद। ठीक है, रस का बेसिक समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर रस का बेसिक समझाया हुआ है। उसमें अब क्या पढ़ेंगे, रस के भेद। वैसे तो रस 20 मिनट में समाप्त हो जाएंगे एक ही वीडियो में, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा। फिर जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी क्या फ़ायदा है, समझ में आना चाहिए ना। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ लाइक तो कर दो और कमेंट करके बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, रस के भेद। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। हिंदी में रसों की संख्या 9 मानी गई है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने 11 भी मानी है। इनके 9 ही स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, रस भी 9 होते हैं और 9 ही स्थायी भाव होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 11 मानी है इसकी संख्या। ठीक है, 11 कौन से हैं? एक 10 ये भक्ति रस और ये वात्सल्य रस। ठीक है, भक्ति रस और वात्सल्य रस को भी रस माना है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, 9 कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रेम, हास्य रस, हास्य रस का हास है। करुण रस, करुण रस का शोक है स्थायी भाव। वीर रस का उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय है। भयानक रस का भय है। ठीक है, अब इनको सबको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। और भक्ति रस का क्या है? भक्ति रस का है भक्ति या ईश्वर विषयक, मतलब भगवान की प्रार्थना करने के लिए, तो उसमें भक्ति रस को कहा गया है। ठीक है, इसका स्थायी भाव भक्ति है। और वात्सल्य रस, इसको समझ लेना है। वात्सल्य रस क्या होता है? अनुराग या प्रेम। देखिए, पुत्र या पुत्री, प्रेम तो श्रृंगार रस में भी है, लेकिन इसमें कैसा है? इसमें वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति, पुत्र या पुत्री के लिए जो प्यार होता है, पुत्र या पुत्री के लिए जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य रस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? श्रृंगार रस में नायक और नायिका का होता है भाई, प्रेमी और प्रेमिका का। और यहाँ पुत्र और पुत्री का, दोनों में फर्क होता है भाई। अब देखिए, श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका का पारस्परिक प्रेम का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें नोट करने वाली है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा किसको किसको पता था कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। अब देखिए, रति, इसका अर्थ यहीं तक सीमित नहीं है। रति का मतलब पता क्या होता है? रति का अर्थ होता है प्रेम। और रति कौन है? रति जो है वो कामदेव की पत्नी है। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति था, इसीलिए। और कामदेव जो, उनको प्रेम का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रति जो है इसका स्थायी भाव है श्रृंगार रस का। ठीक है, विभाव क्या है? नायक और नायिका है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। अनुभाव क्या होते हैं? जो विभाव के पश्चात आते हैं, जैसे अवलोकन, देखना, जैसे नायक और नायिका एक दूसरे को देख लिया, प्रेमी और प्रेमिका। ठीक है, स्पर्श, जैसे आपने फिल्म देखी होगी, है ना, तो टच करना, आलिंगन, गले लगाना, अश्रु, रोना, ये सब क्या है? अनुभाव हैं। ठीक है, अब संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव आशा है। ठीक है, संचारी भाव तो बताया था मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से, मतलब संचरण करने वाले, बहुत देर तक नहीं रुकते हैं। संचरण मतलब आना जाना, आना जाना। ठीक है, अब आशा, जैसे हम लोग आशा करते हैं, ओ काश मैं भी आईएएस बन जाता या बन जाती, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बंगला होता, है ना। और थोड़ी देर बाद शांत। अब ये रुदन, अब जैसे हम लोग अपना कुछ याद आ गया तो क्या है? रोना आ जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
जैसे हम लोग सहपाठी होते हैं तब कोई किसी ने किसी को परेशान किया, या घर से जब पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं, कम पैसे मिलते हैं तो लगता है रोना आ जाता है, या कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक क्या होगा, तो ऐसे में रोना आ जाता है, कब तक मम्मी पापा से मांगेंगे। उसके बाद हर्ष, सोचते हैं काश मैं आईएएस बन जाता या बन जाती तो कितना अच्छा होता है ना, कितनी हमको बधाइयाँ मिलती, हर्ष और उल्लास के साथ मेरा स्वागत होता। ठीक है। अभिलाषा मतलब इच्छा, उन्माद, और उन्माद तो किशोरावस्था में तो उन्माद बहुत आता है भाई, एकदम जोश आता है, जोश जोश में अरे आज से पढ़ाई एकदम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, आईएएस बन के ही आएंगे। ठीक है। लेकिन क्या है, जब ऊँट पहाड़ के नीचे जाता है तब समझ में आता है कि आईएएस कितना आसान है और कितना कठिन है। थोड़ी देर जोश आया और फिर शांत हो गए। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, संचारी भाव है, ये आते जाते रहते हैं भाई। एक दिन में, मतलब एक दिन में नहीं, एक घंटे में आदमी कहाँ से अर्श से फर्श पर चला जाता है, सोचते सोचते सोचता है मैं आईएएस होता, ये होता वो होता, और थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता सब कुछ। ठीक है। अब श्रृंगार रस के भेद देख लेते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का एक नाम है जिसको कहते हैं विप्रलंब। ठीक है। अब संयोग श्रृंगार देखते हैं, भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका साथ रहें, क्या है, जब नायक नायिका साथ रहे और उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। देखिए हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, हम टेक्निकल में कच्चे हैं, इसलिए ये हमसे मिस्टेक हो गई है, और ये वैसे भी मिस्टेक है। तो श्रृंगार शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे है, श्रृंगार का शुद्ध रूप ये होता है। वर्तनी के दृष्टिकोण से आप इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि परीक्षाओं में ये भ्रमित करने के लिए खूब आता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे भाई श्रृंगार रस के। ठीक है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये कवि बिहारी जी की पंक्तियां हैं। इसमें कहा गया है भाई, इसमें कहा है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है। मिलते भी हैं, खेलते हैं और शर्मा जाते हैं। ठीक है। नाटक करते हैं, गुस्सा करते हैं, खींचते हैं, खींचना भी गुस्सा करना, मिलत खिलत लजियात, फिर मिलते हैं, फिर खेलते हैं राधा जी के साथ, और फिर शर्माते हैं, मतलब राधा और कृष्ण दोनों की बात है यहाँ पे। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अब इतने बड़े भवन में सब लोग रह रहे हैं और आंखों ही आंखों से इशारे हो रहे हैं, समझे आप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, संयोग श्रृंगार रस है। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, दूसरा उदाहरण देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है छोरी, और देखी नहीं कहीं ब्रज खोरी। देखी नहीं कहीं ब्रज खोरी, भाई श्याम जो है, कृष्ण जी जो हैं वो गोरी से पूछ रहे हैं। गोरी का मतलब है राधा जी से पूछ रहे हैं। राधा जी से पूछ रहे हैं कहाँ रहती हो तुम, और काकी है छोरी, और किसकी बेटी हो। छोरी मतलब बेटी, और तुम किसकी बेटी हो। देख ही नहीं कहीं ब्रज खोरी। खोरी का मतलब होता है गली, ब्रज की गलियों को कहा गया है ब्रज खोरी। ठीक है। मैंने ब्रज की गलियों में तुमको देखा नहीं है कहीं, समझ रहे हो। यहाँ देख कर के ही उनमें मतलब प्रेम का जो भाव जागृत हो गया है। यहाँ पर भी इसमें इसका अर्थ यही निकलता है कि यहाँ पर भी दोनों एक साथ साथ रहते हैं, नाटक करते हैं, गुस्सा करते हैं, मिलते खेलते हैं, फिर शर्मा जाते हैं, और सबके सामने आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। किसी दूसरे को समझ में भी नहीं आता है कि कृष्ण और राधा की क्या खिचड़ी पक रही है भाई। अच्छा,
अब देखते हैं एक और उदाहरण देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए और सौं करे भवन हंसे देखे देखे नटी जाए। देखिए यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर होगा देन कहें नट जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक तो बहुत छोटा छोटा लिख गया है, देख मतलब देन कहें नट जाए। ठीक है, बतरस बतरस मतलब बातों से, बतरस बातों का रस मतलब रसीली बातें करके, लालच में आके, लाल की मुरली, लाल की मतलब यहाँ पर है कृष्ण की। ठीक है, राधा रानी जो है मीठी मीठी बातें करती हैं और लाल की कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, लुकाए मतलब छुपा दी है, कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छुपा दिया है। और सौंह करें भवन हंसें और देन कहें नट जाएं। ठीक है, मतलब सौंह करें, सौं मतलब सौगंध, कसम खा रही हैं और कह रही हैं और आंखों ही आंखों से भौवें चला रही हैं और हंस रही हैं और कह रही हैं देन कहें नट जाएं। और जब देने के लिए तो कभी कहती हैं दे देंगे मुरली, कभी कहती हैं नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कर मुरली छुपा ली है तो कृष्ण भगवान बिना मुरली के रहेंगे नहीं, तो वो तो अपनी मुरली मांगेंगे। जब वो मुरली मांगेंगे तो इनका वार्तालाप होगा, तो इसलिए वो राधा रानी जो है वो मुरली छुपा के रखी हैं। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार भी देख लेते हैं। भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वियोग श्रृंगार को थोड़ा जल्दी ही देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग रहें और उनके मन में प्रेम की भावना बनी रहे, मतलब मिलने की आशा बनी रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे। निश दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर। ठीक है, हम पर है यहाँ पर, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर। जब तैं श्याम सिधारे निश दिन बरसत नैन हमारे, मतलब हम दिन रात रोते हैं, हमारे आँखों से अश्रु बहते हैं, ऐसे जैसे सदा रहित वर्षा, जैसे मेरे ऊपर सदा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है, ऐसे मेरे नैनों से अश्रु बह रहे हैं दिन और रात। जब तक श्याम सिधारे, और जब से मेरे श्याम, ये राधा रानी कह रही हैं, जब से मेरे श्याम सिधारे, सिधारे का मतलब जब से मेरे श्याम मथुरा चले गए। ठीक है, अब इस एक और उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या है, जो भगवान राम है, जब सीता जी जब रावण उनका हरण करके ले जाता है, तो क्या होता है, भगवान राम हे खग पक्षियों से पूछते हैं, हे मृग, मृग हिरण मतलब पशु पक्षियों से, मधुकर श्रेणी सबसे पूछते हैं, पूरे वन में क्या पूछते हैं, वियोग से व्याकुल होकर के। समझे, वियोग से, यहाँ पर वियोग का भी वर्णन है भाई। वियोग से व्याकुल होकर के पूछते हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता को देखा है मृग नैनी। उनके जो नयन हैं वो कैसे हैं, मृग के समान है। उनकी विशेषता बता रहे हैं, मेरी सीता माता ऐसी हैं और आपने कहीं देखा है। तो अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस समाप्त होता है। और कैसा लगा आपको श्रृंगार रस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।